हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड सुहानी टॉक्स एंड आज का जो वीडियो है वो उसके ऊपर होने वाला है। जो भी बच्चे CSET यानी कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट को देने वाले हैं अक्टूबर 2026 में, और वो कंफ्यूज है कि कौन से सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, कौन सा थ्योरी होना चाहिए। तो आज के लिए पूरा ये वीडियो इन डिटेल है जिसमें मैं आपको स्ट्रैटेजी एंड टिप्स गाइडेंस सब कुछ दूंगी। तो टिल एंड तक को वॉच करना। एंड एक ही बात बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो ओके, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपन पेपर पैटर्न समझते हैं, ठीक है। तो देखो, अब जो CSET जो हो रहा है वो ऑफलाइन मोड पर हो रहा है। जनवरी 2026 लास्ट था जब अपना ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। अब जो हो रहा है उसमें 4 पेपर्स है और उसमें 400 मार्क्स के टोटल पेपर्स है और 100 मार्क्स ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के होते हैं, ठीक है। और अब जो ऑफलाइन मोड पर हुआ है उसका पासिंग क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। पहले जो ऑनलाइन होता था उसका 200 में सबको 100 लाना पड़ता था, बट अब 400 मार्क्स के जब 4 पेपर हो चुके हैं तो उसमें 200 मिनिमम मार्क्स पासिंग होते हैं। अगर उससे कम आए तो आपका CSE नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं और उनके लिए क्या टिप्स एंड क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। ये लिटरली बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, काफी ईजी भी होता है। इसको तुम डेली 1 आवर पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं आता, बस कम्युनिकेशन बेसिक्स आते हैं, वोकैबुलरीज आती है एंड मतलब ईमेल राइटिंग एंड ऑल, जो भी बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट होता है हर एग्जाम में वो आता है नॉर्मल। बट ये काफी स्कोरिंग है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट से, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। और अगर मैं एक ही चीज बोलूंगी, हर एक सब्जेक्ट का तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखने हैं, ठीक है। क्योंकि अब पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है तो क्या पता कि ऑनलाइन से डिफरेंट आ रहा, ऑफलाइन और ऑफकोर्स डिफरेंट आएगा। इसको थोड़ा लेवल टफ कर दिया गया है एंड कंपटीशन भी अब ज्यादा हो चुका है। तो मैं हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखना है, जरूर से भी जरूर। और डेली बिजनेस कम्युनिकेशन को 1 आवर पढ़ना है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है सच में, बहुत ज्यादा। जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। ये देखो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें कुछ थ्योरी आती होगी तो वो डेफिनेशंस आती होगी, ठीक है। और हाँ, ये थोड़ा टफ माना जाता है सब्जेक्ट को क्योंकि इसमें टोटल अकाउंट्स आती है, जैसे रेक्टिफिकेशन, ट्रायल बैलेंस, लेजर एंड जो भी जर्नल वगैरह अकाउंट्स में पूरा होता है वो पूरा इसके अंदर आता है, ठीक है। एंड तुम्हें ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑफ कोर्स बात है यार, तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, जो मतलब इतना भी इजी नहीं कि तुम पढ़ोगे नहीं, ठीक है। पर हाँ, स्कोरिंग है, बट अकाउंट्स स्कोरिंग नहीं है। तुम्हें इसके अंदर आराम से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड इसको तुम्हें आराम से 2 से ढाई घंटे तुम्हें एक दिन में देने पड़ेंगे, ठीक है। तुम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो ऑफकोर्स बात है, तुम रट के तो जा नहीं सकते ना क्वेश्चंस को, तुम्हें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। तुम्हें डेली 10 से 15 क्वेश्चन ईच चैप्टर के करने पड़ेंगे, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे एंड कुछ डेफिनेशंस भी होगी ना इसके अंदर, तो तुम्हें उसको लिखना है, रिवाइज करना है। इसमें से कोई टॉपिक नहीं छोड़ना क्योंकि ये स्कोरिंग नहीं है, इसमें तुम्हें बहुत प्रैक्टिस मांगता है। ये अकाउंट्स जो होता है बहुत प्रैक्टिस मांगता है। अगर तुम बिना कॉमर्स वाले, विदाउट कॉमर्स वाले हो तो तुम ठीक है, तुम नहीं समझ पा रहे हो अभी, बट जो कॉमर्स वाले वो समझ जाएंगे कि 11th 12th के अकाउंट्स में कितनी प्रैक्टिस चाहिए थी लिटरली। और मेरा तो सबसे ज्यादा वीक ही सब्जेक्ट आज तक का अकाउंट्स ही रहा है। तो ठीक है भाई, मैं बच गई, लिटरली ऑनलाइन एग्जाम था तो इतनी टफ अकाउंट्स थी भी नहीं उसके अंदर, अकाउंट्स तो थी भी नहीं CSET में सच में। जब ऑनलाइन मोड पर होता था ना तो बिल्कुल भी अकाउंट्स नहीं आती थी इसके अंदर, अब जाके एग्जीक्यूटिव में आई ये CAFM सब्जेक्ट में। थर्ड, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो ये भी पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, बट हाँ इसको हम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि स्कोरिंग है। बट इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डेली तुम्हें 1.5 आवर्स देना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। 1 1.5 घंटा एक दिन में देना पड़ेगा। साथ में इसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स ये जरूर बनाना होगा, ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स तो भाई हर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है इकोनॉमिक्स, तो इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। इतना कुछ नहीं है, बस तुम्हें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसको माइंड मैप्स बनाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के करने, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि यार कैसा पेपर आता है, क्या होता है, ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से करना है तुम्हें। देखो फ्लो चार्ट से करोगे ना तो इंटरेस्ट भी आएगा, और थोड़े से कलरफुल तरीके से नोट्स बनाना ताकि तुम्हें खुद को अच्छा लगे तुम्हारा नोट्स पढ़ के, ठीक है। नाउ जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट का, ठीक है। अब ये मिक्स ऑफ थ्योरी एंड कॉन्सेप्चुअल जो सब्जेक्ट है, बट अब तुम्हें इसमें क्या करना है कि देखो ये तुम्हें लेंदी भी लग सकता है और ये हमारे टाइम पे ऑनलाइन पे नहीं था, तो ये अभी नया सब्जेक्ट आया है, ठीक है। अब ये लेंदी तो तुम्हें लगेगा, अब तुम्हें क्या करना है, इसको भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को जितना तुम टाइम दोगे ना उतना ही तुम्हें इसको देना है, क्योंकि एकदम नया सब्जेक्ट है और इसमें बिजनेस लॉज तुम्हें बताए जाएंगे, मैनेजमेंट का तुम्हें बहुत सारा बताया जाएगा, तो ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और तुम्हें बहुत लेंदी पड़ेगा। तो तुम्हें इसको टाइम देना है, इसके अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं,
बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें उसको करना है। देखो सीएसईटी में मैं एक ही चीज बोलूंगी, तुम डेली है ना, हर एक चैप्टर खत्म होने का डेली रिवीजन करना, ठीक है, अच्छे से हर एक चीज को रिवाइज करना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। और सीएसईटी कर रहे हो तो देखो अपने प्रॉपर स्केड्यूल बना लो कि मुझे ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, मतलब पूरा एक डे मैनेज कर लो कि तुम कभी डिस्टर्ब ना हो, तुम्हारा कभी पढ़ाई करना रह ना जाए, ठीक है। स्केड्यूल तुम्हें मैनेज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, रिवाइज करना है, एंड मतलब जो भी हर एक एग्जाम को क्लियर करते हैं ना भाई, तुम्हें वो करना है। कंसिस्टेंसी जरूर रखना, ठीक है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। करना जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं होंगे, रटना नहीं, उन्हें सॉल्व करना है। हर एक चैप्टर के 15 to 20 क्वेश्चंस तुम्हें लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अच्छी तरीके से। तुम ये सब अगर मेरी चीजें फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली लिटरली तुम्हारा क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। बाकी तुम हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना, थ्योरी के अच्छे से शॉर्ट नोट्स प्लस माइंड मैप्स जरूर बनाना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रोज करना सॉल्व, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत टफ पड़ता है सच में, वो ऐसे ही सॉल्व नहीं होता है। जब आप चीजें रट के जाते हो प्रैक्टिकल में और जब पेपर आप देने जाते हो ना तो बहुत ज्यादा ऐसे हैक्टिक हो जाती है चीजें कि यार मैंने क्यों नहीं करा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं बहुत, मेरी और अकाउंट्स का 36 का आंकड़ा था, तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि भाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से अगर तुम लड़ाई कर लोगे या तो मैं ऐसा हो जाएगा कि भाई मुझे नहीं पढ़ना है सब्जेक्ट को, तो वो तुम उस सब्जेक्ट को नहीं रुलाओगे, सब्जेक्ट तुम्हें रुलाएगा बैठा के, ठीक है। तो प्रैक्टिकल को तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको माइंड मैप चाहिए कि आप कैसे पढ़ सकते हो, देखो सबसे पहले मैं बता दूं, तुम्हें आज से पढ़ना है, आज से अभी से ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें पढ़ने बैठना है, ठीक है। और हाँ एक चीज और बता दूं कि कई लोगों के ना ये कंफ्यूजन रहता है कि यार हम सीएसईटी के लिए अलग नोटबुक्स बनाए कि सेम बनाए। तो देखो थ्योरी के लिए तुम एक ही रजिस्टर बनाओ और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए तुम एक अलग से बनाओ, ठीक है। इसमें सिर्फ तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करो, बाकी सब कुछ ठीक है। एंड अगेन अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी डाउट सीएसईटी के रिगार्डिंग ओनली, तो आप लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बस हो गया। ओके बाय, सब्सक्राइब कर देना।